क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सभी लोग सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए। चलो आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फिनेकल्चर लाइफ। जैसा कि आप किसी भी XYZ स्टॉक में आपने एंट्री प्लेस की और आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इस थ्योरी को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। इस चीज़ को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। अब व्हाट इज स्टॉप लॉस हंटिंग? आप सभी लोगों के मन में सवाल होता होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है और इससे कैसे बचे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपने किसी भी XYZ स्टॉक में बाय साइड के लिए एंट्री प्लेस की और आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया। आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस आपकी डायरेक्शन में चला। आपने किसी XYZ स्टॉक में एंट्री प्लेस की, स्टॉप लॉस लगाया, आपके एनालाइज आपका जो सिस्टम है, आप जो भी सिस्टम से है स्टॉक में एंट्री प्लेस की है वो आपका राइट है, एकदम करेक्ट। आप उसमें कोई भी गलती नहीं है। आप कंफर्म भी हो कि ये आपका स्टॉक बाय साइड में जाएगा क्योंकि आपने एनालाइज किया है, आपका एनालाइज ठीक है। पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद आपका एनालाइज के हिसाब से प्राइस आपकी दिशा में चला गया, उसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपने HDFC बैंक में बाय साइड में एक एंट्री प्लेस की और अपना स्टॉप लॉस लगा। जैसे ही आपने सपोज करके आपने किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लेस की और अपना स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वो आप कोई लक की बात नहीं थी। आप बहुत से लोग सोचते हो कि भाई लक स्टॉप लॉस नहीं, लक था प्रॉफिट मिल गया, लक था स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये या फिर हमारे सेटअप में कोई गलती थी या फिर हमारे कोई ट्रांजैक्शन या कोई हमारे सिस्टम में कोई गलती थी, जो हमने सेटअप बनाया, जो हमने सिस्टम बनाया या जो हमने एनालाइज किया उसमें गलती थी। आप लोग ये सोचते हो या आप लोग लक के ऊपर डाल देते हो। लक यानी कि हमारा नसीब खराब है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस उसी डायरेक्शन में चला गया। ये आप लोगों की सोच है, रिटेलर की सोच ये होती है। पर आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो आपकी मिस्टेक नहीं थी, ना आपका कोई बैड लक था, आपका स्टॉप लॉस हिट कराया है। अब आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, आपका स्टॉप लॉस किसने हिट कराया और क्यों कराया? सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस हिट किसने कराया और हिट कराया तो क्यों हिट कराया। देखो मैं बताता हूँ, आपका स्टॉप लॉस रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस, रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस, ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल यानी स्मार्ट प्लेयर, बिग प्लेयर जो बड़े अमाउंट से, बिग अमाउंट से मार्केट में एंट्री प्लेस करते हैं, आपका स्टॉप लॉस को हंट वही करवाते हैं। अब जैसे कि ऑपरेटर हुआ, ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल, बिग प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर एंड ब्रोकर। मेन चीज तो ब्रोकर होता है। अब ब्रोकर कैसे होता है? देखो ऑपरेटर को कैसे पता पड़ता, ऑपरेटर को, इंस्टीट्यूशन को ये कैसे पता चलता है कि आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया है? कैसे पता चलता है उसको? उसके पास ये डाटा आता कहाँ से है? इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, इन लोगों के पास ये डाटा कहाँ से आता है? मैंने बात हुई ब्रोकर। आप लोगों का जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, XYZ में जो भी ब्रोकर उसे बता रहा हूँ, आप लोगों का जिस भी ब्रोकर के पास आपने अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन कराया है
और आप एंट्री प्लेस कर रहे हो, तो आपने जो एंट्री प्लेस की उसका डाटा ब्रोकर के पास होता है, उसका डाटा ब्रोकर के पास होता है। अब ब्रोकर, अब बहुत सारे रिटेलर ने, जैसे बहुत सारे रिटेलर का एक ही ब्रोकर कंपनी में अकाउंट हो, और मतलब सारे ब्रोकर के पास अकाउंट हो, सबने एक ही एंट्री प्लेस की है, और उनका डाटा, तुम्हारा डाटा, बहुत से लोगों का डाटा आया था उनके पास, ब्रोकर के पास डाटा होता है। अब ब्रोकर वो डाटा इंस्टीट्यूशनल को, ब्रोकर वो डाटा ऑपरेटर को, ब्रोकर वो डाटा स्मार्ट प्लेयर एंड बिग प्लेयर को दे, ब्रोकर का, और जिससे उन लोगों को पता रहता है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ है, आप लोगों का टारगेट कहाँ है, आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ है, आप लोगों ने एंट्री कहाँ प्लेस की और कितनी क्वांटिटी में की, कितने लोगों ने की, ये सारा डाटा ब्रोकर के पास रहता है। ब्रोकर द्वारा बिग प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर को दे दिया जाता है, तो जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है मैंने आपको बताया, कौन करता है मैंने आपको बताया, अब क्यों करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों करते हैं ऑपरेटर, मैं आपको बताऊं। देखो, जब ऑपरेटर इंस्टीट्यूशनल एंट्री प्लेस करते हैं तो वो बिग अमाउंट से एंट्री प्लेस करते हैं, बिग अमाउंट, और उनके पास मतलब मार्केट में उतने शेयर्स, मार्केट में उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो ऑपरेटर द्वारा बाइंग, मार्केट जैसे उनको भी बाइंग करनी है और आपको भी बाइंग करनी है, तो उनको भी बाइंग करनी है, तो पहले रिटेलर को बाइंग में फंसाएगा, बाइंग में उसको ट्रैप करेगा, यानी कि ऑपरेटर बाय करेंगे, जैसे ऑपरेटर होंगे उन्होंने बाय कर ली होगी, और बाय करने के बाद उनका जो स्टॉप लॉस नीचे लगा होगा, ऑपरेटर उस बाइंग को नीचे तक लेके आएंगे और उसको हिट कर देंगे, और इससे ऑपरेटर, रिटेलर, ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशनल का क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है इससे? तो पहला, ऑपरेटर को प्राइस सस्ता मिलता है, पहली बात तो है कि ऑपरेटर को प्राइस जो उसकी वैल्यू होती है वो सस्ती मिलती है। दूसरी बात, ऑपरेटर बिग अमाउंट से, ऑपरेटर एक बड़े अमाउंट से मार्केट में एंट्री प्लेस करता है, और उस एंट्री प्लेस कर, उस अमाउंट को मार्केट में लाने के लिए उसके अपोजिट भी होना चाहिए, यानी कि वो बाइंग कर रहा है, सपोज करो वो 10 लाख करोड़ की किसी भी स्टॉक में बाइंग कर रहा है, तो 10 लाख करोड़ की उस स्टॉक में सेलिंग भी होनी चाहिए, तो वो ऑपरेटर के स्टॉप लॉस हिट करके और अपनी बाइंग शुरू कर देता है, उसे फिर सेलिंग मिल जाती है, उसे एग्जिट मिल जाते हैं, उसे जो प्राइस सस्ता मिल जाता है और वहाँ से वो अपनी बाइंग शुरू कर देता है, इसलिए प्राइस आपके स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर चला जाता है। प्राइस ने आपका, मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस हिट करा और उसके बाद वो ऊपर चला गया, ऐसे ही जाता है। अब देखो, जब आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, जब मार्केट में आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वहाँ दो जने मौजूद होते हैं, एक शिकार, एक शिकारी। जैसे सपोज करो कि जंगल में एक शिकारी है और एक शिकार है, तो वो शिकारी उस शिकार को हंट करेगा, यानी उस शिकारी उस शिकार का उस शिकार करेगा। अब जैसे ही मार्केट में ऑपरेटर शिकारी होता है और रिटेलर शिकार होता है, इसलिए ऑपरेटर रिटेलर को शिकार कर लेता है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग को लेकर 3 बातें हैं, और यह इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो इस वीडियो में हम आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का फर्स्ट पार्ट है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का फर्स्ट पार्ट है, और इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है और उससे कैसे बचे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ।
और मैं इसको और आपको डिटेल में समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है और इससे कैसे बचें। मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग कौन करता है और क्यों करता है, मैंने आपको ये बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है और इससे कैसे बचें। और ऑपरेटर का दिमाग, इंस्टीट्यूशन का दिमाग, इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी तुम कैसे रीड करें, अगर आपको यह जानना है तो फिर अगर लाइव को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक वेबिनार लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी कोई फीस नहीं है, फिर और वो पूरा फ्री है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिलअप करें एंड लाइव का हिस्सा बनें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे की जाती है। कैसे की जाती है मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग की एक साइकोलॉजी मैंने आपको बताई थी, ओवरऑल एक साइकोलॉजी की स्टॉप लॉस हंटिंग की क्या साइकोलॉजी होती है, वो हिट होने जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग फंडामेंटल टेक्निकल कैसे की जाती है। वो तो आपकी एक साइकोलॉजी थी और उसी साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा टेक्निकल बना है, उसी साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा फंडामेंटल। मान लो कि आपने कोई भी XYZ स्टॉक में 100 रुपए की एंट्री प्लेस की, मैं आपको ये टेक्निकली बता रहा हूँ, 100 रुपए की एंट्री प्लेस की आप लोगों ने, यानी कि 100 रुपए में की जो एंट्री प्लेस की वो बाई साइड की। अब उसमें आपने 100 रुपए की, किसी ने 101 पे की, किसी ने 102 पे की, किसी ने 103 पे की, ऐसे ही लोगों ने एंट्रियां प्लेस की। प्राइस ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम वो 105 तक गए। सारे जितने रिटेलर थे हमारे उनको उसने इनवाइट कर लिया, उनको बुला लिया और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस जो लगाए मार्केट में वो 99, 98, 96, 95 तक मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगे। सारे जो स्टॉप लॉस लगे वो 96 तक लगे। अब ऑपरेटर को वाइंड करनी है। ऑपरेटर सोचता है कि मुझे स्टॉक में वाइंड करनी है तो वह रिटेलर को रिमूव करेगा। सबसे पहले 105 से वो डायरेक्ट प्राइस 195 तक जाएगा। जितने रिटेलर स्टॉक में आए थे वो रिमूव हो जाएंगे, वो मार्केट से निकल जाएंगे, सारा जो खेल था वो खत्म हो जाएगा। और रिटेलर अब ऑपरेटर को जो 105 में अगर वो बाइंग करता तो उसमें वो महंगा पड़ता, अब वो 195 वो 95 से बाइंग करेगा तो सस्ता पड़ेगा। 95 से बाइंग कर और फिर उसे सारी क्वांटिटी मिल गई, ऑपरेटर को सारी क्वांटिटी एंड सारे शेयर्स अवेलेबल हो गए। जितनी की वो बाइंग करना चाहता है उतना उसे मिल चुका है और सस्ता मिल चुका है, तो वो उससे बाइंग करेगा और सीधे प्राइस को करेगा, सीधे प्राइस को करेगा। टेक्निकल ये होता है। मैंने आपको बताना चाहा हूँ कि वो क्यों करता है, क्योंकि एक तो उससे प्राइस सस्ता मिलता है और दूसरी बात वो बिग अमाउंट से एंट्री प्लेस करता है, बिग अमाउंट लेके आता है तो उसके लिए उससे मार्केट में क्वांटिटी नहीं मिलती है, तो वो पहले ऑपरेटर की स्टॉप लॉस हिट करता है एंड क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल करता है, जिससे कि उस स्टॉक में या उस किसी करेंसी पेयर में या किसी XYZ किसी में भी वो बाइंग कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में ऑपरेटर रिटेलर के स्टॉप लॉस को हिट करता है। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, स्टॉप लॉस हंटिंग फर्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स एंड 1 शेयर एंड 1 कमेंट होगा तो मैं इस वीडियो का मैं आपको लिए दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचें। और स्टॉप लॉस हंटिंग की मैंने आपको साइकोलॉजी बताई हुई है, बट स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे बचें मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगा। और ऑपरेटर की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ें, रिटेलर की साइकोलॉजी के हिसाब से हम ऑपरेटर की साइकोलॉजी को कैसे समझें, यह मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें एंड फाइनेंशियल लाइफ फैमिली को सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।